हाय गाइस, वेलकम टू अवर चैनल ट्रस्ट स्टडी प्लेस। दोस्तों, मैं आज आपसे बात करने वाला हूं न्यू ब्लूप्रिंट को लेकर। आप लोगों के काफ़ी कमेंट आते हैं और बहुत सारे आपके क्वेश्चंस क्यूरीज हैं, तो दोस्तों मैं इस वीडियो में उन्हें क्लियर करने की कोशिश करूंगा। कटिंग है तो दोस्तों आप इसमें देखिए क्या कुछ कहा गया है और मैं इन बातों से काफ़ी हद तक दोस्तों सहमत हूँ। यदि आप वीडियो पूरा देखेंगे तो मैं आपको इसके फायदे और नुकसान दोनों चीज़ों को आपको साफ साफ क्लियर करने वाला हूँ। साथ ही आपको इसका समाधान भी बताऊंगा कि आपको अब कैसे तैयारी करना है। तो दोस्तों आप मेरे साथ जितनी भी देर का वीडियो है आप पूरा वीडियो देख लीजिए। आपका इसमें 1% नुकसान नहीं है, लेकिन आप यदि इस वीडियो को देखेंगे तो आप काफ़ी कुछ अच्छी मेहनत आगे कर पाएंगे। तो दोस्तों देखिए इसमें क्या कुछ कहा गया है। 10वीं और 12वीं के नए पैटर्न पर बदलाव से बिगड़ सकता है बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट। तो दोस्तों इस बात से मैं 100% सहमत हूँ, क्योंकि जो नया ब्लूप्रिंट आया है दोस्तों यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो रहा है कि इससे हम कैसे पढ़ाई करें। अभी तक जो चला आ रहा था वह हमें काफ़ी कंफर्टेबल था। और दोस्तों इसमें एक नुकसान ये है कि सबसे पहली बात तो हमारा स्कूल ज़्यादा समय तक लगा नहीं। अब इतने कम समय में नया बदलाव, सब कुछ नया, तो दोस्तों यह पॉसिबल नहीं कि इतने कम समय में इतनी बातों को बच्चे समझ पाए, क्योंकि स्कूल बहुत ही कम समय के लिए लगा है और अभी भी बहुत जगह स्कूल ओपन नहीं हुए हैं। इसमें कहा गया है दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा मंडल ने सत्र शुरू होने के 9 माह बाद 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया है। दोस्तों यदि बदलाव करना ही था तो पहले ही कर देना था जून जुलाई में, लेकिन अब 9 महीने हो चुके हैं। मतलब सेशन तो आपका स्टार्ट हो जाता अप्रैल से। तो दोस्तों अप्रैल से यदि हम काउंट करते हैं 9 महीने कंप्लीट हो चुके हैं और 9वीं और 12वीं तक के 30 से 40% पाठ्यक्रम की कटौती की गई है। ये तो पहले कर दी गई थी, लेकिन दोस्तों इसमें कहा गया है कि इससे साल भर पढ़ाई कर चुके विद्यार्थियों को कई चैप्टर हटाए जाने से परेशानी हो रही है और साथ ही पैटर्न को समझने में भी समय आगे लगने वाला है। मंडल ने बोर्ड परीक्षा के पैटर्न में बदलाव कर वेबसाइट पर ब्लूप्रिंट अपलोड कर दिया है। दोस्तों आप सभी को पता है कि सबसे पहले बदलाव 9वीं और 11वीं में किया जाता है। इसका उदाहरण आप ज़्यादा दूर मत जाइए, अभी इसी साल की जो बुक्स है उनको आप देख सकते हैं। सबसे पहले अभी 9th की बुक चेंज हुई है और नेक्स्ट ईयर 10th की भी बुक चेंज हो सकती है। तो दोस्तों यह जो बदलाव होना था सबसे पहले आपका होना था तो 9th में, मतलब ये पैटर्न आपको 9th में आना था। उसके बाद आप इसे 10th में देखते तो आपको काफ़ी इजी लगता, लेकिन दोस्तों अचानक से यह होना कहीं ना कहीं गलत है। तो दोस्तों बहुत सारे शिक्षाविदों का, छात्रों का, पेरेंट्स का और टीचर्स का कहना है कि इससे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके नुकसान की। तो दोस्तों आपसे इकाई में से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ना कि चैप्टर से। तो दोस्तों यह हमारे लिए कहीं ना कहीं गलत है। यदि पहले चैप्टर से क्वेश्चन किए जाते थे तो हमें चैप्टर से ही पढ़ना था, लेकिन अब यहाँ पर इकाई से क्वेश्चन किए जाएंगे। पहले यदि आप 5 चैप्टर कर लेते थे तो आपको 5 चैप्टर की गारंटी रहती थी कि हाँ मैं इन चैप्टर से अच्छे नंबर ला सकता हूँ। लेकिन अभी तक यदि आप 1 से लेकर 5 तक के चैप्टर कर लेते हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चंस आने वाला है। दोस्तों इसके साथ यहाँ पर 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, पहले 25 होते थे। तो दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्न यदि आपको उत्तर पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आपको उत्तर नहीं पता है तो आपके लिए बहुत ही घातक ये हो जाता है। लेकिन इसकी बजाय यदि 2 अंक का प्रश्न दोस्तों पूछा जाता तो आप उसमें कुछ ना कुछ लिखकर 1 नंबर भी ला सकते हैं। लेकिन जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं यदि सही है तो 1 नंबर मिलने वाला है, लेकिन गलत है तो दोस्तों आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, आपका सीधा सीधा नंबर यहाँ पर कटने वाला है। यदि आप 30 ऑब्जेक्टिव करते हैं और आप उसमें से 3 या 4 भी गलत करते हैं तो दोस्तों आपके नंबर माइनस हो जाएंगे। लेकिन यदि आपसे 2 नंबर या 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाता तो आप काफ़ी अच्छे से उसका उत्तर लिख पाते, जिसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक चलती है। अब दोस्तों अचानक घोषणा की गई है ब्लूप्रिंट की। यदि ये चेंजेस करना था तो नेक्स्ट ईयर करना था, और करना भी था इस साल भी करना था तो पहले ही कर देना था। कम समय है दोस्तों, काफ़ी कम समय है आपके पास। आप जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने का ही आपके पास समय है। परीक्षा कब होनी है अभी यह स्पष्ट नहीं है। अब दोस्तों यदि हम बात करें इसके फायदे की कि आपकी परीक्षा होगी, अब इस बात की गारंटी है आपका जनरल प्रमोशन नहीं होने वाला है। जितने ब्लूप्रिंट में चैप्टर्स दिए हैं उन्हीं को पढ़ना है, एक्स्ट्रा अब आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। आपका जो ब्लूप्रिंट में बताया गया है कि इन चैप्टर को ही पढ़ना है तो आप उन्हें ही अब पढ़िए। आपको परीक्षा में
कोई 6 प्रश्न दिए जाएंगे, उसमें से कोई 4 आपको हल करना है, 5 दिए जाएंगे तो कोई 3 हल करना है। पहले क्या होता था दोस्तों, प्रश्न आते थे, यदि कहीं कहीं ऐसी कंडीशन होती थी कि हम अथवा वाला प्रश्न भी नहीं कर पाते थे, लेकिन अब आपको थोड़े से सेलेक्ट करने को मिलेंगे कि आप 5 में से कोई 3 प्रश्न हल करिए और 6 में से कोई 4 प्रश्न को दोस्तों आपको हल करना है। तो दोस्तों आपके लिए कहीं ना कहीं ये फायदे की बात हो सकती है। यदि हम बात करें कि अब इसका समाधान क्या है, तो दोस्तों इसका समाधान ये है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, मन लगा के पढ़ाई करिए, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ भागिए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं भागिए। चैप्टर्स को आप मन लगा के पढ़े, एक एक टॉपिक को आप क्लियर कीजिए, क्योंकि आपको अब समझ परक प्रश्न भी आने वाले हैं। दोस्तों हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं उस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप उनको तो करिए, लेकिन उसके साथ साथ आप चैप्टर्स को भी एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। लिखने की दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप आदत डालिए, लिखिए, जितना आप लिखेंगे उतना आपके अंदर निखार आते जाएगा। नोट्स अपने खुद के बनाइए, जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो दोस्तों नोट्स आप खुद के बनाइए, ताकि आपको यह तो क्लियर हो कि मैं कितना पढ़ चुका हूँ, क्या क्या मैंने पढ़ा है, क्या क्या चीज़ें मुझे पता है और क्या क्या चीज़ें नहीं पता है। जब तक आपके पास नोट्स नहीं रहेंगे तो आपको कुछ भी क्लियर नहीं होगा कि मैंने कितना पढ़ा है और अब मुझे कितना पढ़ना है। तो दोस्तों आप नोट्स बनाइए और खुद के मन से नोट्स बनाइए। यदि आपको नोट्स बनाने का तरीका नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट करेंगे, तो दोस्तों मैं आपको वह भी बता दूंगा। गाइस, यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।